नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है कि एक फ़कीर थे जो पशु पक्षियों की उनकी भाषा समझ सकते थे और वो एक दिन नदी के किनारे बैठे हुए थे और उन्होंने क्या देखा कि उधर से एक चींटी आ रही है और चींटी के मुंह में एक कनक का दाना है और वो कनक के दाने के साथ चलती चलती वो नदी के किनारे तक पहुंची। उतनी देर में एक कछुआ किनारे तक आता है और अपना मुंह खोलता है और चींटी उसके मुंह के अंदर प्रवेश कर लेती। और जैसे ही वो मुंह के अंदर जाती है, कछुआ अपना मुंह बंद करता है और उसी समय पानी के अंदर चला जाता है। चंद मिनटों के बाद और जैसे ही वो कछुआ वापस नदी के किनारे तक फिर से आता है और उसी ढंग से फिर वो मुंह खोलता है और चींटी उसमें से निकल के वो पानी के किनारे पर उतरती है। अब जो फकीर वहाँ बाहर बैठा होता है वो नोटिस करता है कि इस बार चींटी के मुख में वो कनक का दाना नहीं है। फकीर ये सब कुछ देखकर हैरान हुआ और उसे ये जानने की उत्सुकता हुई कि ये सब क्या था। उसने उस चींटी से पूछा कि तुम आटे का दाना लेकर कछुए के मुंह में बैठकर कहाँ गई थी? तो उस चींटी ने कहा कि मेरा एक चचेरा भाई है जो इस नदी के तल पर एक पत्थर के नीचे पैदा हुआ था और वो जन्म से ही अंधा है और अंधा होने के कारण वो कहीं आ जा नहीं सकता, तो वो अपना खाना नहीं ढूंढ सकता। तो आप यूं समझिए कि भगवान ने मेरी और इस कछुए की ड्यूटी लगाई कि उसको खाना हमने पहुंचाना है और हम दोनों ने आपस में उसको खाना पहुंचाने का ये तरीका बनाया है। तो उस फकीर ने उसकी बात सुनी और उसके मन में आया कि भगवान ने हर किसी के पेट भरने की व्यवस्था किसी न किसी माध्यम से तो की होती है। कई बार इंसान सोचता है कि कल शायद मुझे खाना मिलेगा कि नहीं और वो इस चीज़ को लेकर दुखी होता है, लेकिन भगवान ने अपने मास्टर प्लान में, इस सृष्टि के मास्टर प्लान में हर किसी की ड्यूटी लगाई होती है, हर किसी के खाने पीने की व्यवस्था की होती है, लेकिन कई बार थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है और उस सब्र के साथ साथ फेथ रखना पड़ता है, भगवान में आस्था रखनी पड़ती है, जो कि इंसान कई बारी भूल जाता है। हमारी इस कहानी से अगर आपको ये लगे कि हमें भगवान के ऊपर से भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमारी सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। नमस्कार। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।